आइए हम लोग जो कल चैप्टर जो पढ़े थे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का जो इंट्रोडक्शन देखे थे उसमें का जो एग्जाम में जो पूछने वाला जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में जो पॉइंट ड्रामेटिक एलिमेंट्स कितना वो पूछ दिया और पूछता भी है, बार बार रिपीट भी करता है, हर एक 2 साल पर रिपीट करता है। यह देखना यह है कि सबसे पहले इस ड्रामेटिक एलिमेंट को हम याद कैसे करें। तो याद करने के लिए पहले सुनिए, एक ट्रिक आपको बताते हैं कैसे याद रखिएगा। जैसे प्लॉट के लिए हम बोलते हैं, मान लीजिए हम बताते हैं कि पापा, कैरेक्टर के लिए चाचा, डायलॉग के दीदी, जेस्चर के लिए हम यहाँ जी लिखते हैं गए, सोनपुर मेला, तो मामा सामने आए। अब देखिए सबसे पहले इसको याद कर लीजिए ना, एग्जाम में आपसे इसका मीनिंग नहीं पूछने वाला है, आपसे एग्जाम में बस यही पूछेगा कि ड्रामेटिक एलिमेंट लिखिए ना। पापा से प्लॉट, यानी आपको पापा याद रहेगा तो प्लॉट, चाचा से कैरेक्टर, दीदी से डायलॉग, गए से जेस्चर, सीनिंग इफेक्ट से सोनपुर, सोनपुर से क्या हो जाए सीनिंग इफेक्ट, मामा से म्यूजिक, सामने से सोलिलोकी। सबसे बड़ी बात है इसको पहले याद करना, आप जितना जल्दी इसको याद कर लीजिए उतना बेहतरीन होगा ना। इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिए। एग्जाम में हमेशा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है, अब जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो है 10 को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें से 5 को लिखना है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो इजी भी होता है, आपको ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रेनबो में जो आपको कम से कम 40-50 क्वेश्चन याद की तो उसमें से जो है 2-3-4-5 क्वेश्चन लिख पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इसमें 15-20 क्वेश्चन याद कर तो उसमें 2-3 को आ ही जाता है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लॉट क्या होता है। आइए हम इसको बताते हैं कि प्लॉट क्या होता है। देखिए प्लॉट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक मान लीजिए कोई किंग है, एक राजा है और एक रानी है ना। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, आप समझ जाए। तो एक राजा और रानी जो मान लीजिए मर जाते हैं, उसके बारे में कोई चीज लिखा गया तो कहानी बन गया। लेकिन अगर उस राजा के वियोग में रानी मर जाए, रानी के वियोग में यदि उसका पुत्र मर जाए, उसके पुत्र के वियोग में उसकी पत्नी मर जाए, उसके पुत्र की पत्नी, तो एक कहानी का सीक्वेंस बना जाता है, बनते चला जाता है। वही कहानी का सीक्वेंस जो प्लॉट कहलाता है। यानी घटना होते गया, राजा के वियोग में रानी, रानी के वियोग में उसके पुत्र मर गए। मान लीजिए उसके पुत्र के वियोग से उसकी पत्नी मर गई थी, उसके पुत्र की पत्नी यानी राजा की पुतोहू। तो हुआ क्या कि घटना का मतलब एक सीक्वेंस बनते चला गया, तो वही क्या कहलाता है प्लॉट। प्लॉट का डिफिनेशन दिखाते क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी घटनाओं का सीक्वेंस ही क्या है, प्लॉट। उसका हम देखते हैं कैरेक्टर क्या होता है। तो आप देखते होइएगा हर मूवी में कि एक ही हीरो जो है कितना तरह की भूमिका को निभाता है ना। जैसे मान लीजिए रामायण लेते हैं, तो रामायण में जिस तरह से हनुमान जी का रोल निभाने वाला जो व्यक्ति है उनको हम बोलते हैं दारा सिंह, है ना। तो उसमें कोई व्यक्ति बात करते क्या बोलता है कि दारा सिंह जो हनुमान जी की भूमिका में था रामायण में। तो रामायण में जो है हनुमान जी की भूमिका में कौन था, दारा सिंह। तो इस तरह से कोई भी नाटक में चाहे कोई भी मूवी में बहुत सारे भूमिका होते हैं। कोई नायक होता है तो कोई खलनायक होता है, कोई हीरो होता है तो कोई हीरोइन होता है, कोई नायक होता है तो नायिका। इतनी तो कहने का मतलब है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, भूमिका होता है। जो उसमें भूमिका निभाए उसकी बात करेंगे, है ना। जैसे जो खलनायक की भूमिका निभाए तो उसको हम खलनायक बोलते हैं, जो हीरो का जो नायक का भूमिका है उसको नायक बोलते हैं। उसके बाद है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, तो होता क्या है कि कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करके अपने जिससे वार्तालाप कीजिए, ऐसा मैंने इस ढंग से बना के बोलिए कि उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े। जैसे आप देखिए कि कौन सी बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं कि दूध मंगबा त खीर दे हम, कश्मीर मंगबा त चीर दे हम। ये अजीब अजीब डायलॉग होता है भोजपुरी में। तो बहुत सारा डायलॉग है ना। हर मूवी में कुछ ना कुछ डायलॉग होता ही है। तो प्लॉट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डायलॉग हो गया। उसके बाद जेस्चर। जेस्चर क्या होता है, देखिए हर मूवी में कुछ ना कुछ जेस्चर का मतलब है इशारा करना, इशारा होता है। देखिए कि आप बहुत सारे साउथ मूवी देखे हुए, चाहे बहुत सारे मूवी देखे हुए जिसमें बोलता है खलनायक एक बार चुटकी बजाएगा तो लगे पूरा उसके जितने भी उसके दल के लोग हैं सब आ जाएंगे, है ना। तो वहां क्या होता है, ये गेस्चर हुए, उसके इशारा से काम हो रहा है। उसके बाद है सीनिंग इफेक्ट्स। आप देखिएगा मूवी में कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं
जो आपके हृदय में जाकर सीधे बैठ जाता है ना, तो आपके मन में रहता है वो बात, मतलब वो दृश्य जो हमेशा आपके मन में, आपके हृदय में बैठा रहता है, जिसको आप जल्दी भूल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा दृश्य जाता है जो बहुत आकर्षक होता है कभी-कभी, तो वही होता है सीनिंग इफेक्ट, यानी उसमें दृश्य का प्रभाव आपके ऊपर जो है पड़ा। उसके बाद म्यूजिक, अब जानते हैं कि बिना म्यूजिक का कोई नाटक-उटक होता नहीं, म्यूजिक जो है उसमें होता है ना? कोई हो सकता है पुराने ज़माने में म्यूजिक नहीं हो, लेकिन जब से हम लोग जो देखते हैं कोई मूवी चाहे उसमें नाटक कहीं भी देखने जाते हैं, तो बिना म्यूजिक का नहीं होता है। लास्ट में है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी का मतलब होता है अकेलापन। इससे क्या होता है, बहुत से मूवी देखिएगा जिसमें हीरो जो है कुछ दिन के लिए अकेलापन फील करने लगता है। वो कहीं पे अकेला रहेगा, अकेला सोचेगा, सब कुछ अकेला ही करेगा, है ना? उसमें कोई भी हो सकता है, हीरो ही नहीं, विलेन भी हो सकता है, उसके बाद हीरोइन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना, जो अकेला है, अकेला कहीं पे सोच रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ये अकेला, तो समझिए कि उसको हम बोलेंगे सोलिलोक्वी। तो हम देखेंगे ड्रामेटिक एलिमेंट कितने हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है कि राइट द ड्रामेटिक एलिमेंट्स, है ना? तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स जब लिखने के लिए बोलेगा, तो आपको ये 7 तो लिखना पड़ेगा। प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर, सीनिंग इफेक्ट, म्यूजिक और सॉलिड। इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे हम लिखवा देंगे, है ना? और एक-एक पॉइंट को समझा देंगे ताकि आप एग्जाम में लिख सके। आप एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, यदि पढ़ा जाए तो कम से कम 1.5 घंटा से कम टाइम नहीं लगेगा, है ना? तो इसको आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। याद कैसे करना है? पापा, चाचा, दीदी गए सोनपुर मेला, मामा सामने है। तो पापा से प्लॉट, चाचा से कैरेक्टर, दीदी से डायलॉग, गए से जेस्चर, सोनपुर से सीनिंग इफेक्ट, मामा से म्यूजिक और सामने से सोलिलोक्वी। तो आप लोग जो है इसको जरूर याद कर लीजिएगा।